नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं यमुना खादर के पांचपुस्ता इलाके में, जहां पे श्री रघुनंदन रामलीला कमेटी जो पिछले 3 साल से यहां पे भव्य रामलीला का मंचन कर रही है और यहां के आसपास के सभी लोगों को संस्कृति और समाज से जोड़ रही है, उसका आज यहाँ भूमि पूजन है। जी हाँ, श्री रघुनंदन रामलीला कमेटी का आज भूमि पूजन है और उसके द्वारा यहाँ पे भव्य मंचन होता है। उसी कड़ी में यहाँ पे इस बार भी यमुना खादर में भव्य रामलीला का मंचन होने जा रहा है, उसका आज भूमि पूजन यहाँ पे किया गया है। और अब आगे की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट है और पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कब कब क्या क्या मंचन होगा और किस तरीके की यहाँ व्यवस्था रहने वाली है, यह सभी हम आपको बात बताएंगे और रामलीला कमेटी के सभी मेंबरों से बात करवाएंगे कि वो किस तरीके से इसका आगे का जो कार्यक्रम है वो करने वाले हैं। श्री रघुनंदन रामलीला कमेटी यमुना खादर का यहाँ भव्य भूमि पूजन जो हुआ है वो देखिए, यहाँ पे भगवान राम की प्रतिमा को विराजमान करके यह भव्य पूजन हुआ है और आप देख सकते हैं यह रामलीला यमुना खादर में पिछले 3 बार से हो रही है और हर बार इसकी भव्यता बढ़ती जाती है। और इसी कड़ी में इस बार भी यह यमुना खादर में होने वाली रामलीला का यहाँ जो भूमि पूजन है वो हुआ है और पूरे विधि विधान से यहाँ पे ये देखिए पूरे विधि विधान से यहाँ पे हुआ है और शस्त्र पूजा हुई है। उसके बाद अब आगे कार्यक्रम चल रहा है। देखिए इस बार हम आपको डिटेल बताते हैं कि क्या यहाँ चेंज हुआ है। ये देखिए, ये वो एरिया है जो पांचपुस्ता यमुना खादर में उतरता है, ये पार्किंग एरिया है। पिछली बार या उससे पहले जो रामलीला हुई थी रघुनंदन रामलीला कमेटी की तरफ से, वो यहाँ पे हुई थी। थोड़ी जगह छोटी होने की वजह से इस बार यह रामलीला इस साइड शिफ्ट हुई है। ये देखिए, हम आपको एक बार पूरा ग्राउंड दिखाते हैं जहाँ पे बागेश्वर धाम की कथा हुई थी, उसके साथ लगा हुआ एरिया है ये। और जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उनके लिए जो हेलीपैड बनाए गए थे, ये वहाँ पे इस बार रामलीला का मंचन होने वाला है और बहुत ही भव्य होने वाला है। आज उसका भूमि पूजन है और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे मंच लगने वाला है और ये पूरा एरिया इस बार करीब 4 से 5 हजार लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पे झूला मेला लगेगा, तो यहाँ पे और सुरक्षा की व्यवस्था होंगी, पानी की, शौचालय की, ऐसी कई व्यवस्था इस पूरे इलाके में होंगी। और ये देखिए ये पूरा वही इलाका है जहाँ पे बागेश्वर धाम की कथा हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। और सामने चौथा पुस्ता है, आप वहां से भी आ सकते हैं। और यहाँ पे ये पांचवा पुस्ता यमुना खादर, ये सीधा आपको यहाँ लाएगा रास्ता। और यहाँ अगर आप आते हैं तो ये देखिए ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे इस बार होने वाली है, भव्य होने वाली है। और पिछले 2-3 साल जो लास्ट हुए हैं उससे ज्यादा भव्य इस बार यहाँ पे ये रामलीला होने वाली है। तो यहाँ पे आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सब कुछ सेफ है क्योंकि पुलिस लगातार यहाँ पे कह रही है कि हम सुरक्षा देंगे, हर तरीके की व्यवस्था यहाँ रहेगी। यहाँ पे रात को लाइटों की व्यवस्था रहेगी ताकि आप आ सके, कहीं कोई दिक्कत आपको लगे ना, अंधेरा ना हो और आपको कोई घबराहट या ऐसा डर ना महसूस हो। और ये पूरा ग्राउंड देखिए इस समय भव्य से यहाँ पे रामलीला का मंचन होगा और भव्यता इसकी और बढ़ने वाली है क्योंकि इस बार यह पूरा इलाका इसके अंडर में है और यहाँ पे यह परमिशन मिली है, यहाँ पे यह रामलीला का मंचन होने वाला है जो कि बहुत ही बड़े एरिया में होने वाला है। बहुत बड़ा झूला मेला, जैसा कि आयोजक कह रहे हैं, झूला मेला बहुत बड़ा होने वाला है। 4 से 5 हजार लोगों की बैठने की, सीटिंग की वहां व्यवस्था की जा रही है और बहुत ही भव्य तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। 3 तारीख से लेके 13 अक्टूबर तक, यानी 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आप यहाँ रामलीला का मंचन देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ आ सकते हैं और किसी तरह की कोई डर या कोई भय या कोई व्यवस्था में आपको दिक्कत नहीं होगी। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे, हरे हरे महादेव। और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस बार रामलीला का मंचन 2 अक्टूबर। रामलीला कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री गणेश तो क्या तैयारियां इस बार बड़ी होने वाली है? हमारी तैयारियां पहले से हर बार हम सुधार रहे हैं और इस बार हमारा भव्य रूप रहने वाला है। या जहाँ तक हमारे जो पथ है यहाँ पे आने के लिए रास्ता है, इस बार पूरी लाइटिंग की व्यवस्था और इसी मैदान पे पूर्व में बाबा बागेश्वर और वो
हमारे मोदी जी आ चुके हैं, तो रास्ते की स्थापना पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। तो हमारी भी तैयारी उसी लेवल की रहने वाली है। क्या लोगों की जो फैसिलिटी होती है उसमें क्या क्या चेंज होगा इस बार? इस बार जो जन सुविधाओं की चीज़ें हैं हम उन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले सुरक्षा का, और जो रास्ते हैं यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये मैदान खुला है, यहाँ पे कोई रोड तो है नहीं, तो लाइट की व्यवस्था हम रखेंगे उनके लिए। सुरक्षा के लिए चारों तरफ पूरी बाउंड्री टीन से कवर होगी, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, पुलिस की व्यवस्था रहेगी, और पुलिस के जो मंच लगते हैं वो मंच लगेगा, उनका पुलिस असिस्टेंट बूथ बनेगा हमारे रामलीला कंपाउंड के अंदर ही। तो जितना बन सकता है प्रशासन से सहायता लेते हुए, अपने लेवल से सिक्योरिटी गार्ड लेके हम सब चीज़ों की व्यवस्था करने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या जैसे हर बार झूला मेला लगता है, वोटिंग होगा है? झूला मेला पहले से और अच्छा भव्य रूप में और अच्छी तरह सुसज्जित रहने वाला है। पहले जहां हम पूर्व में रामलीला कर रहे थे वो स्थान थोड़ा आपसे छोटा था, तो उनको बहुत अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हम करने वाले हैं, और बहुत अच्छी तरह से रहने वाला भव्य रूप जो यहाँ पे कहेंगे। तो जितने मेले लगते हैं लगभग, हम यमुना पार में सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे, अतिशोक्ति हो जाएगी, पर ये बात पक्की है कि सबसे भव्य होने वाला है हमारा यहाँ का। हमारी रामलीला इस बार 2 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 13 तारीख तक हमारी रामलीला रहने वाली है। नए में जैसा कि ध्यान कराया राकेश जी ने, हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहने वाली इस बार हमने प्रयास किया है कि मंच पर भी एक नया टेस्ट दे समाज को। स्क्रीन लगा कर बैकग्राउंड पर, पिछली बार पर्दे होते थे सामान्य, इस बार स्क्रीन लगा करके हम एक अच्छी रामलीला देने का प्रयास करेंगे समाज को। जी भाई साहब। और व्यवस्था क्या होगी? व्यवस्थाओं में इस बार हमने जो बैठने की व्यवस्था लगभग 3 से 4 हजार लोगों की व्यवस्था बैठने की है। पिछली बार हमने 1200-1500 की व्यवस्था रखी थी, इस बार 4000 के आसपास कुर्सियां बिछाने के लिए हैं, और मेला बहुत अच्छा रहने वाला है इस बार। तो मेरा निवेदन है सभी जनता से कि अधिक से अधिक सहयोग मिले, जिससे कि हम समाज को उतनी अच्छा रिवर्ट कर पाए हम ना भाई साहब। यहाँ पे दिक्कत आती है सुरक्षा को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, महिलाओं के जो सुविधाएं हैं उनको लेके, तो इस बार क्या क्या उसमें सुधार होगा? इस बार पुलिस प्रशासन ने हमें विशेष सहयोग दिया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत होकर रामलीला कीजिए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करेगा। यहाँ पर अंदर ही चौकी रहेगी जो अस्थायी रहेगी रामलीला के लिए। बहुत ही सुंदर व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा आप कीजिए, सुरक्षा दृष्टि से हमें छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत होकर काम कीजिए। लोगों से निवेदन है कि सुरक्षा की व्यवस्था भले ही पुलिस ने ली है, लेकिन हम सबको भी जागरूक रहना चाहिए। आते जाते समय हम अपने सामान का, अपने बच्चों का स्वयं ध्यान रखें, और निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आकर के कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाएं। हम सब कार्यक्रम जो कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का जब भी फायदा है जब हम सब लोग समाज हमें आकर के दिखेगा। हम लगभग 1.5-2 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं हमारे कलाकार, तो इसका फायदा जब है जब समाज आकर के इसको देखे। आने वाले जो समय में इस धर्म के इस कार्य को आगे बढ़ता रहे, तो ये समाज का भी जिम्मेदारी है और हमारा भी दायित्व है कि हम भी करते रहे अपना प्रयास। 2 तारीख से यहाँ पर रामलीला प्रारंभ होगी। यहाँ करीब 2000 जो जमीन बुक है, इसमें मेला भी है, मंच भी है और रामलीला भी है। मेले के पीछे एक बड़ी स्क्रीन है जिस पर रामलीला होगी। स्क्रीन के आजू बाजू दोनों तरफ भी स्क्रीन रहेगी। करीब 2-2.5 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। रामनवमी की जो दशहरा है उसकी 3 रावणों को लाने की योजना है। इसके अलावा हमारी राम बारात निकलेगी बड़े भव्य रूप से। 4थे पुष्य से प्रारंभ होती है, पहले निकली थी, इस बार निकलेगी 4थे पुष्य से घूमते हुए बुद्ध विहार होते हुए और 5थे पुष्य तक राम बारात यहाँ पर आएगी। रावणों का जो दशहरा मेला है वो भी बहुत बड़ा विशाल होने वाला है। सारे पात्र पुराने हैं, कुछ नए हैं। रावण और जो राम और लक्ष्मण है, आप देखेंगे वो बहुत मजे का लगा रहे हैं। यानी वो लोग बाहर से आए हुए हैं जो नाटक करते हैं ना जी, वो कंपनी में वहां से बुलाए हुए हैं। बहुत अच्छे स्तर की रामलीला होने वाली इस बार। लोगों से अपील है कि धर्म काम है, अधिक से संख्या में आप आइए, इस मेले का तो आनंद लीजिए। रामलीला में जो राम जी के मंचन है, राम जी की जो उनको आचरण का जो हमें पालन करना है, उसको सीखना चाहिए हमें रामलीला में आकर के, और देखना चाहिए रामलीला कैसे होती है। बाबा तुलसीदास जो रामलीला प्रारंभ की थी तो इसीलिए की थी जिससे राम जी का निरंतर प्रचार प्रसार होता रहे। सभी से एक बार आग्रह है कि सभी लोग आएं, समय से आएं, पूरे समय तक रामलीला में देखें और आसपास जो मेला लगा हुआ उस मेला का आनंद लें। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये प्रभु श्री राम का कार्य है, और इस कार्य में हम सब लोगों को मिलकर के सहयोग करके इस रामलीला को इस समाज के लिए, और ये जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पर राम जी की जय जयकार हो, और हमारे जो बच्चे हैं उनमें राम जी के संस्कार आएँ, और सांस्कृतिक रूप से हम अपने इस जो हमारे पूरा विश्व है उसको सांस्कृतिक स्तर पर लेकर के आएँ और हिंदू समाज की जय जयकार हो।
इस बार भव्यता में क्या चेंज हो रहा है, क्या नई चीज आप लोग ला रहे हैं? जैसा कि मेरे बड़े भाई रमाकांत जी ने बताया कि यहाँ पर हम बाहर से राम जी और लक्ष्मण जी को हमने लेकर के आए जो मजे हुए कलाकार हैं, और साथ ही हमने 2500 लोगों के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था करी हुई है। और हमारा प्रयास है कि समाज यहाँ पर आए, उनको किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर लोगों की बैठने की कुर्सियों पर व्यवस्था की गई है, आगे लोग सोफे में बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, मंचन को हमने बड़ा करा गया है और तीनों तरफ हमने LED स्क्रीन लगाई है। देखिए, आपके चैनल एन भारत के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी सभी क्षेत्रवासियों को भी कि हमारे भजनपुरा वार्ड में ये 5वें पुस्ते पे रामलीला हर साल की जा रही है और हर साल भव्य होती जा रही है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था और अच्छी होती जा रही है। तो मैं यही कामना करती हूँ कि ये और अच्छी रामलीला मंचन यहाँ हो। बहुत दूर दूर से कलाकार आते हैं, सभी आयोजक बहुत मेहनत करते हैं। तो सभी क्षेत्रवासियों से भी यही कहूंगी कि अपने परिवार के साथ यहाँ आकर रामलीला का अवलोकन करें, और सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। लोगों से यही अपील करूंगी कि सुरक्षित रहे, ऐसी जगहों पर अपने छोटे बच्चों को ना भेजें जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात की वजह से। और सभी क्षेत्रवासियों से ये भी अपील करूंगी कि यहाँ आकर रामलीला का मंचन अवश्य देखें, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ जरूर आए।